हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ जो चैप्टर नंबर 9.4 पे पहुंच गए हैं। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू जहां तक है वहां तक कंप्लीट करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है बाबू कि उचित समीकरण का प्रयोग करके क्या करना है, व्यंजक को गुणनफल प्राप्त करना है। ठीक है ना, उचित समीकरणों का प्रयोग करके दिए गए व्यंजक का गुणनफल प्राप्त करना है। जैसे देखिए 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इसका होल स्क्वायर है बाबू। सबसे पहले हम लोग व्यंजक के बारे में समझ लेंगे, ठीक है ना। किस किस व्यंजक का प्रयोग करेंगे, जैसे देखिए यहाँ लिखा है ना, उचित समीकरणों का प्रयोग करना है। मतलब एक फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। एक होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमको तीन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। यही तीन का प्रयोग से हम लोग इस चैप्टर को द एंड करने वाले हैं। चलिए तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1 के 1 में क्या बोल रहा है, 1 के 1 में बोल रहा है कि 5x प्लस 7y के होल स्क्वायर, यही ना बाबू। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर इस फार्मूला पर बैठ रहा है कि ना बाबू। तो a जैसे a का मान हो गया कितना 5x और b का मान कितना हो गया बाबू 7y। और इसको जब होल स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का मान कितना बाबू, पहले वाला a का मान बाद वाला b का मान। काहे कि एबीसीडी में पहले कौन आता है, a की b, a पहले आता है, इसलिए पहले वाला a का मान बाद वाला b का मान। तो भाई हम लोग के करना है a स्क्वायर, तो a का मान 5, तो 5x का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान बाबू 5x, b का मान बाबू 7y है ना। और फिर लास्ट में प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना बाबू 7y के होल स्क्वायर करेंगे। अब अगर 5x का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर बाबू 25, 5 का स्क्वायर 25, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस के 5 दूनी के 10 सत्ते 70, और यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, तो इसको करेंगे xy प्लस के 7 के स्क्वायर करेंगे तो बाबू 49, 7 के स्क्वायर, और y के स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं ना बाबू। चलिए यही इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे a प्लस ए बाई 2 के होल स्क्वायर, a प्लस ए बाई 2 के होल स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे बाबू, कहाँ डस्टर है, पेपर लो, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसको बनाने में थोड़ा सा अच्छा रहे, ताकि फार्मूला हर बच्चा के मालूम होगा। अब देखिए a प्लस ए बाई 2 के होल स्क्वायर जब करेंगे बाबू, तो यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर। यानी a का मान हो गया बाबू a और b का मान हो गया बाबू a बाई 2। बताइए किसी बच्चा के कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग के करना है काची कि फार्मूला था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। वही करना है, कुछ नहीं। a स्क्वायर तो a का मान a, तो a के जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर के e स्क्वायर होगा प्लस के 2 के। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे 2 अब कैसे ले लाए, तो 2 ही फार्मूला से होता है। कैसे होता है, फार्मूला से होता है, तो 2 के 2 लिए। अब यहाँ पे a का मान कितना होता है बाबू, a का मान a है तो इसलिए a रखे, और b का मान कितना है बाबू a बाई 2, कितना है a बाई 2 और प्लस बी स्क्वायर के, यानी b का मान कितना है a बाई 2 के होल स्क्वायर होगा ना। अब देखो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के, ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो a में a से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू प्लस के। अब a के स्क्वायर करेंगे बाबू तो a स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 4।
अब ए के स्क्वायर हिया और ए के स्क्वायर हिया, तो टोटल का ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। का ए स्क्वायर बाबू नहीं समझ में आया बाबू? अरे ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, तो ए के स्क्वायर 2a स्क्वायर, कोई बड़ी बात है। और प्लस के प्लस ए स्क्वायर बटा 4। अब देखिए आंसर इतना भी दे सकता है या तो इससे आगे भी दे सकता है। 1 और 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? कितना होगा बाबू? 4। अब देखो नीचे में नीचे से भागा देंगे तो एक का पहाड़ा में 4 होता है। क्या मर्तबे होता है? 4 मर्तबे। तो 4 में 2 से गुना करें तो 4 दूनी के 8 है स्क्वायर, प्लस के 4 में 4 से भागा देंगे तब 1, 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर होगा बाबू। अब 8 ए स्क्वायर प्लस में और 1 ए स्क्वायर प्लस में, तो 8 ए स्क्वायर और 1 ए स्क्वायर का ए स्क्वायर 9 ए स्क्वायर बटा 4। यही हम लोग का क्या है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते, थोड़ा सा वीडियो स्किप करके। चलिए हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? बी बता दिए थे, सी वाला आप देख रहे हैं ना, सी उसके बाद डी वाला। तो सी वाला में क्या बोल रहे हैं बाबू कि 1.5x प्लस 2.5y के होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के यहीं पर नहीं टूटेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। उसके बाद ये भी वही है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे, यानी 1.5x प्लस 2.5y के होल स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है बाबू? a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। आप लोग को ये बताना है कि a का मान क्या है? पहले वाला, क्या कि एबीसीडी में a कहाँ आता है? पहले ना आता है। तो a का मान पहले वाला कौन है बाबू? 1.5x है, किसी का कोई दिक्कत? उसके बाद b का मान कौन है बाबू? 2.5y, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग के करना है बाबू, फार्मूला पे इसको बैठा देना है। तो फार्मूला होता है पहले ए स्क्वायर, क्या होता है? तो ए का मान 1.5, तो 1.5x के स्क्वायर करेंगे बाबू। यहाँ स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर दिए, प्लस के फिर होता है 2ab, क्या होता है बाबू? तो 2 के 2, ए का मान कितना है? 1.5x, 1.5x, और गुना बी का मान कितना है? 2.5y, 2. प्लस के अब यहाँ है बी स्क्वायर, क्या है बाबू? क्या है? बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना है? 2.5y, 2.5y के होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला पर बैठ गया बहुत अच्छा से। अब हमको इसको स्क्वायर करना, तो हर अधिकांश बच्चा को प्रॉब्लम यहाँ पे होता है बाबू। देखो ये जो किताब वाला जो था, मतलब मास्टर जो था किताब में छापा, इस क्वेश्चन को किस लिए छापा है? बनाने के लिए नहीं छापा है कि पॉइंट वाला गुना बच्चा लोग के आता है कि नहीं, समझ में आ गया? पॉइंट देके बच्चा डर जाएगा, तो डरना कुछ नहीं है। हम 1.5x के स्क्वायर करेंगे, 1.5 नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट इसको 15 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? और 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाबू? 225। आप लोग को भी कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद बहुत जरूरी रहना चाहिए, तभी समझ में आएगा। जैसे 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा बाबू? 225, 225, 225। और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाबू? x स्क्वायर। अब बताइए जब आप लोग 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो 15 में 15 से गुना कीजिएगा ने, लेकिन यहाँ 15 तो है ना, यहाँ है 1.5 नहीं है बाबू, तो 1.5 यहाँ लिखेंगे। और जब इसको हम पूरा गुना करेंगे तो गुना में बताइए कई अंक पर पॉइंट होगा? 1 अंक पर यहाँ, 1 अंक पर यहाँ, पॉइंट टोटल कई अंक पर है? 2 अंक पर है ना बाबू। अरे 1 अंक पर यहाँ, 1 अंक पर यहाँ, तो कई अंक पर पॉइंट है? तो 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है? तो इसको दाहिना हाथ देने से 2 अंक पर पॉइंट बैठा दिए। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग के करना क्या है? प्लस के हम लोग प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब बताइए इसको हम लोग के गुना करना है, क्या करना बाबू? तो ऐसे गुना करना। देखिए 1 अंक पर पॉइंट यहाँ भी, 1 अंक पर पॉइंट यहाँ भी, तो टोटल पॉइंट क्या अंक पर? 2 अंक पर। अब डायरेक्ट आप लोग के कुछ नहीं करना है, 25 में 15 में 2 से गुना करो। बताइए कितना होगा गुना करके?
तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे 25 दूना के 50, 25 दूना के 50 और 15 पचे 75, 750 होगा। बहुत अच्छा, 750 गुना तरीका से करेगा ना बाबू, बहुत जल्दी हो जाएगा। 750 आया, 750 आया। उसके बाद x में y से गुना करेंगे तो बाबू एक्स वाई। बताइए कोई दिक्कत है बाबू जरा सा भी? अब बताइए हम लोग के पॉइंट कई अंक पर जाना चाहिए? 2 अंक पर जाना चाहिए। कहे कि 1 अंक पर यहाँ और 1 अंक पर यहाँ, यानी 2 अंक पर पॉइंट जाना चाहिए। कोई दिक्कत है बाबू? प्लस के और 25 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 625 और 25 के स्क्वायर करेंगे तो 25 गुने 25 2 बार लिखेंगे बाबू, मतलब दो, यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट, तो पॉइंट टोटल कई अंक पर जाएगा? 2 अंक पर जाएंगे ना बाबू। तो यहाँ पे 2 अंक पर पॉइंट बैठाइए। वाई के स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा बाबू। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे 2.25 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है 7.50 एक्स वाई प्लस 6.25 वाई स्क्वायर। मतलब हम इसमें ये देख रहे थे कि एक जाति के आदमी इसमें कोई है? एक जाति तो कोई ना है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई। इसका राइट आंसर इतना ही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? आंसर मिलाते चलिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे। देखिए आगे डी नंबर में क्या बोल रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स के, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ए का मान कितना बाबू? x, तो x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छा से, तभी समझ में आएगा। प्लस 2ab, तो 2 के 2, a का मान कितना है बाबू? x, और b का मान कितना बाबू? 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, बी का मान 1 बाई एक्स ना बाबू, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान 1 बटा एक्स के होल स्क्वायर, 1 बटा एक्स के। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, इतना में बन जाएगा। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हमने लिखा बाबू, एक एक्स से एक एक्स क्या हुआ? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। एक एक्स से एक एक्स क्या हो गया? खत्म हो गया। प्लस के और 2 में यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा बाबू, और 1 बटा एक्स के जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा एक्स स्क्वायर होगा बाबू। बताइए किसी बच्चा के कोई प्रॉब्लम है? अब इसको आंसर इतना ना दे करके, अगर इतना देता तो बहुत अच्छा, और इतना ना देता तो फिर आगे करेंगे। यहाँ 2 के 2 लिखेंगे, प्लस के प्लस लिखेंगे। इतना ही देता है, ठीक है। इतना नहीं देता तब हम थोड़ा सा एक विशेष बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ई जाति सेम जाति के आदमी है कि ना बाबू? है नहीं, तो इसको आंसर ऐसे भी दे सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, और इसको बटा के नीचे 1 करके अब इनके जोड़ कर देता। लेकिन जब इतना दे रहा था हम लोग के आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। कहाँ पे जीरो बाबू? कोई दिक्कत ना है, यहाँ पे जीरो। अरे बाबू 7.5 रुपया 50 पैसा ही लिखा है। जीरो रहेगा तभी 50 पैसा रहेगा, और जीरो नहीं रहेगा तभी 50 पैसा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, बोलना आप लोग के उतार लीजिए थोड़ा सा। चलिए तब हम लोग कहाँ पहुंच गए बाबू? ई पे पहुंच गए हैं। ई में क्या बोल रहा है? देखिए 0.4a माइनस 0.5b इंटू 0.4a माइनस 0.5b, मतलब एक ही चीज के 2 बार लिखा है कि ना? अगर बताइए आप लोग के कोई आदमी ऐसे दे ए गुना ए बराबर ए गुना, तो आप लोग क्या बताइएगा? ए स्क्वायर। क्या बताइएगा? कैसे स्क्वायर बताइएगा? देखिए जब भी गुना में रहे और बेस समान रहे, गुना में रहे और बेस समान रहे, तो पावर का होता है जुड़ जाता है, तो एक और एक क्या हो जाएगा? उसी तरह देखिए यहाँ पे एक ही चीज लिखा हुआ है कि ना? है ना बाबू? तो अब बेस समान है कि ना? देखो टोटल चीज सेम मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग को क्या करना है? 0.4a माइनस 0.5b, इसको पावर 2 कर देंगे। पावर क्या कर देंगे? मतलब इतना गुना इतना होल स्क्वायर होगा। अभी बताया ना बाबू, ए गुना ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो यही चीज में लिखा हुआ, पूरा इतना फिर पूरा इतना, और बीच में इंटू है। इंटू का मतलब क्या होता है? तो एक ही चीज जब 2 बार आता है तो उसको पावर चढ़ जाता है। चढ़ता है ना बाबू?
तो ए गुने इतना के होल स्क्वायर कर दिए ना। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर लग रहा है कि ना, देखे हम बाबू, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर और फॉर्मूला लिखाए थे यहाँ पे हम लोग कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। बताइए आप लोग, पहले वाला ए और बाद वाला ABCD में पहला अक्षर ए और बाद में, तो पहले ए हो गया बाद में बी, यानी ए का मान हमको कितना हो गया बाबू 0.4 ए, और बी का मान कितना हो गया बाबू 0.5 बी हो गया। अब बताइए फार्मूला में होता है ए स्क्वायर, फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला में ए स्क्वायर होता है, और यहाँ पे ए का मान हम लोग के कितना है, तो 0.4 ए के होल स्क्वायर कर सकते हैं कि ना, काहे कि ए स्क्वायर है माइनस के 2 के, ए का मान बाबू 0.4 है बाबू 0.4 ए, और गुना 2a उसके बाद बी है बाबू, तो बी का मान कितना है 0.5 बी, और प्लस के प्लस, यहाँ होल स्क्वायर नहीं होगा 2ab होता है ना बाबू, तो 2 के 2 लिखे, ए का मान ये लिखे और बी का मान ये लिखे, प्लस के बी का मान कितना है बाबू 0.5 बी, 0.5 बी, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे बाबू। अब आप लोग ये बताइए कि हम लोग 0.4 नहीं, हम लोग डायरेक्ट समझेंगे 4 है, कितना है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, कितना होगा मतलब 16 होगा ना, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो यहाँ पे हम लोग 16 लिखे। लेकिन आप लोग एक बात को समझिएगा, जब हम लोग 0.4 के स्क्वायर करेंगे तो 0.4 गुने 0.4 कै बार लिखे पड़ेगा। अब यहाँ पॉइंट उसी तरह एक कई अंक पर जाएगा, एक अंक कई अंक, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है बाबू, तो पॉइंट जगह एक और एक 2 अंक पर, मतलब 100 के लिए हम लोग को यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना, समझिए अब आगे, समझ में आ रहा है तो 0.16 और एक का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा बाबू, माइनस के हम लोग के यहाँ देखिए एक अंक पर पॉइंट यहाँ है, एक अंक पर पॉइंट यहाँ है, लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे बी है से सर, तो बी अचर पद है, उससे हमको मतलब नहीं है, समझ में आ गया ना, मतलब बी जो है 4 है और 5, हमको अचर को देखना है, किसको देखना है अचर को, गिनती वाला अक्षर को देखना, तो यहाँ एक ही अंक पर पॉइंट है, ये तो ABCD वाला है, यहाँ भी एक अंक पर पॉइंट है, तो हम लोग पूरा गुना कर देंगे, डायरेक्ट समझेंगे 5 है 4 है और 2 है, तो 5 चौके 20 दूनी 40। लेकिन बच्चा थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, आप लोग को क्या कि यहाँ पे पॉइंट 2 अंक पे जाएगा, कई अंक पे जाएगा, तो एक अंक और एक कई अंक हो गया बाबू, ये भी होगा ने। अब देखिए प्लस के, अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, और पॉइंट कई अंक पर हो जाता है बाबू 2 अंक पर, तो 100 के लिए हमको यहाँ 0 बैठा के यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तब ने 2 अंक पर होगा। अब b के स्क्वायर करेंगे बाबू तो b स्क्वायर होगा, क्या होगा बाबू b स्क्वायर। बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है ने। अगर आप लोग को समझ में ना आता तो कमेंट कर बताइएगा कि कहाँ पे समझ में नहीं आता, हम फिर से वीडियो बना के बताएंगे, अपलोड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सबसे पहले देखो क्या देखना है, हमको देखना है कास्ट कहीं सेम है बाबू, देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है, तो कास्ट कहीं सेम नहीं ना है, तो कास्ट सेम ना है तो डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं एफ की ओर। एफ में देखिए उसी तरह जो क्वेश्चन ये था वही क्वेश्चन है, लेकिन खाली यहाँ बट्टा में कर दिया है, काची में कर दिया है, तो देखो सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है कि ना बाबू 1/3a + 2b इंटू 1/3a + 2b, मतलब जैसे अभी आप लोग के समझा है ना बाबू, ए गुना ए लिखा हुआ है, इतना के हम पूरा ए मान लिया, इतना के भी पूरा का मान लिए, तो ए में ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, मतलब इतना गुना इतना 2 बार नहीं लिख के डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि 1/3a + 3/2b के होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर। अब बताइए a + b के होल स्क्वायर में लग रहा है कि ना बाबू, लग नहीं रहा है, ये है ना। चलिए देखिए तो यहाँ पे a का मान हो गया 1/3a, क्या हुआ बाबू 1/3a, और b का मान क्या हुआ बाबू 3/2 भी हुआ ना। अब देखिए हम लोग के कुछ नहीं करना है,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना बाबू। अब देखिए थोड़ा सा इसको इरेज कर सकते हैं काची बाबू, नीचे थ्री नीचे है, अच्छा ठीक है बहुत अच्छा, 3 नीचे 2/3 है, गलती से हम 3/2 लिख दिए हैं, 2/3। देखिए अभी आंसर ना आता, 2/3। अब देखिए अब हम लोग को करना क्या है कि पहले होता है ए स्क्वायर, पहले क्या होता है ए का मान कितना बाबू 1/3a, तो 1/3a के होल स्क्वायर करेंगे बाबू, प्लस के 2 के ए का मान कितना है बाबू 1/3a, और बी का मान कितना है बाबू 2/3b, और प्लस के यहाँ लास्ट में है बी स्क्वायर, तो बी का मान हमको कितना बाबू 2/3 न रे, तो 2/3b के होल स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या ना, 1/3 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा बाबू 1, और 3 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर होगा बाबू। अब यहाँ समझेंगे प्लस के, यहाँ पे आप लोग के थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कटेगा कोई नहीं कटेगा, अगर बट्टा में 2 रहता नहीं तो कट जाता, कितना बच्चा इससे ही काट देता, नहीं गलत बात, इसको बट्टा के नीचे हम 1 छिपा सकते हैं, ये 2 जो है सो ऊपर में है तो ऊपर से ऊपर थोड़ी ना कटता है, तो 2 दूना के 4, और बट्टा के नीचे 3 तिया के 9, और ए में बी से गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी होगा, क्या होगा बाबू प्लस के, अब 2/3 के स्क्वायर करेंगे बाबू तो एक एक करके स्क्वायर करो, 2 के स्क्वायर करेंगे तो छोटू 4, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो बाबू 9, और बी के स्क्वायर करेंगे तो बाबू बी स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है आप लोग के, यही आंसर दे रहा होगा, ला लीजिए।